तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजीरो एक फार्मर से एक बास्केट और कुछ बैम्बू मांगता है। वो फार्मर तांजीरो को बास्केट दे देता है। फिर तांजीरो उसे पैसे देने लगता है। फार्मर पैसे लेने से मना कर रहा था, लेकिन तांजीरो उसे जबरदस्ती वो पैसे दे देता है। जिसके बाद तांजीरो एक गुफा के पास जाता है जहाँ पर नेजुको छिपी हुई थी, क्योंकि अगर कोई डीमन सूरज की रोशनी में जाता है तो वो मारा जाता है। फिर तांजीरो उस बास्केट को रिपेयर करने लगता है ताकि वो नेजुको को उसमें बैठाकर दिन में भी सफर कर सके। तांजीरो वो बास्केट रिपेयर करके नेजुको के पास जाता है, लेकिन नेजुको उसमें फिट नहीं हो रही थी। तो तांजीरो नेजुको से कहता है, नेजुको क्या तुम्हें याद है कल रात तुम बड़ी हो गई थी, तो क्या तुम उसका उल्टा करके छोटी हो सकती हो। फिर नेजुको ऐसा ही करती है और तांजीरो उस बास्केट को उठाकर आगे चलने लगता है। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और तांजीरो को रास्ते में एक टेम्पल दिखाई देता है। वहाँ से तांजीरो को ब्लड की स्मेल आने लगती है, तो तांजीरो भागकर उस टेम्पल की तरफ जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर देखता है, डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। वहाँ पर एक डीमन ने अटैक कर दिया होता है और वो सभी लोगों को मारकर मजे से खा रहा था। फिर वो डीमन कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जानते नहीं ये मेरा इलाका है और जो मेरे इलाके में आता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। इतना सारा खून देखकर नेजुको की भी राल टपकने लगती है। तभी उस डीमन को पता चलता है तांजीरो एक इंसान है, तो वो तांजीरो पर अटैक कर देता है। तांजीरो भी अपनी कुल्हाड़ी निकालकर उस डीमन का गला काट देता है, लेकिन हम देखते हैं वो डीमन एक सेकंड में ही अपना गला ठीक कर लेता है और ये देखकर तांजीरो थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है और अचानक से तांजीरो के पास आकर उसका गला दबाने लगता है। तभी नेजुको उस डीमन के सर पर एक लात मारकर उसकी गर्दन ही अलग कर देती है, लेकिन वो डीमन अभी भी नहीं मरा होता है और उसका शरीर नेजुको पर अटैक करने लगता है। ये देखकर तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और नेजुको की मदद करने जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उस डीमन के सर में से दो हाथ निकल आए थे और वो तांजीरो पर अटैक कर देता है। तभी तांजीरो अपने सर को उस डीमन के सर पर पटकने लगता है और वो डीमन कहता है, आखिर ये बच्चा है कौन, इसका सर तो एकदम पत्थर जैसा है। फिर तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी को फेंक कर मारता है और वो डीमन एक पेड़ से जाकर अटक जाता है। जिसके बाद तांजीरो नेजुको के पास जाता है जहाँ पर वो डीमन उसको मार रहा होता है। ये देखकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन के शरीर को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। डीमन का शरीर जैसे ही पहाड़ से नीचे गिरता है, उसका सर भी बेहोश हो जाता है। फिर तांजीरो एक चाकू लेकर उस डीमन के सर के पास उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो उसको मारने से घबरा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी लाल मास्क पहन कर आता है। फिर वो आदमी कहता है, तुम उस चाकू से वैसे भी उस डीमन को नहीं मार पाओगे, और वो एक पत्थर की तरफ इशारा करता है। तांजीरो समझ चुका था उसे उस डीमन के सर को कुचलना होगा, लेकिन तांजीरो फिर भी ऐसा करने से घबरा रहा होता है और वो आदमी सोचने लगता है, ये बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा दयालु है। ये एक डीमन के सामने खड़ा है, लेकिन इसमें से फिर भी दया की महक आ रही है। तभी उस डीमन की आंख खुल जाती है और वो तांजीरो को उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो तांजीरो को मारने की धमकी भी दे रहा होता है, लेकिन तभी सुबह हो जाती है और वो डीमन जलकर मर जाता है। फिर तांजीरो को नेजुको की याद आती है और वो उसे ढूंढने के लिए टेम्पल में जाता है। वहाँ पहुंचकर देखता है नेजुको पहले ही अपनी टोकरी में आकर बैठ चुकी थी। जिसके बाद वो आदमी सभी मरे हुए लोगों को दफना देता है और तांजीरो को पता चलता है यही उरुकोडाकी है जिसको वो ढूंढ रहा होता है। फिर सकोंजी तांजीरो से कहते हैं, तांजीरो मुझे एक बात बताओ, तुम तब क्या करोगे जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू कर देगी। ये सुनकर तांजीरो सोच में पड़ जाता है। तभी सकोंजी तांजीरो के पास आकर उसको एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और वो कहते हैं, तुम मेरी बात का जवाब इसीलिए नहीं दे पाए क्योंकि तुम्हारी सोचने की क्षमता बहुत धीमी है और इसीलिए तुम सुबह होने तक उस डीमन को भी नहीं मार पाए। अगर तुम्हारी बहन कभी इंसान को खाने लगती है तो तुम दो काम कर सकते हो, या तो तुम अपनी बहन को मार दो या खुद अपना पेट काट कर मर जाओ, क्योंकि अपनी डीमन बहन को साथ लेकर घूमने का यही मतलब होता है। क्या मैंने सही कहा? तो तांजीरो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। फिर सकोंजी कहते हैं, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, तो चलो अब मेरे पीछे आओ। जिसके बाद वो बहुत तेजी से भागने लगते हैं। तांजीरो का उनका पीछा करते हुए सांस फूलने लगता है। कुछ देर भागने के बाद वो दोनों एक टेम्पल में जाते हैं जहाँ पर तांजीरो नेजुको को सुला देता है। जिसके बाद वो दोनों एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं। वहाँ पर चढ़कर तांजीरो की हालत खराब हो जाती है। फिर सकोंजी कहते हैं, तुम्हें सुबह होने तक इस पहाड़ पर से उतरकर मेरे घर तक आना है। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम इस टेस्ट में पास हो
जाओगे। फिर शकुंजी वहाँ से गायब हो जाते हैं और तांजीरो सोचने लगता है ये तो मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरी सूंघने की शक्ति बहुत बढ़िया है और मैंने उनकी स्मेल को याद कर लिया है तो मैं आसानी से नीचे पहुंच सकता हूं। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ भागता है उसका पैर एक रस्सी में लग जाता है और उसके मुंह पर कुछ पत्थर आकर लगते हैं जिसकी वजह से वो एक गड्ढे में गिर जाता है। इस पहाड़ पर बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं और उन सभी से बचते हुए नीचे जाना ही असली टेस्ट है। फिर तांजीरो जैसे ही उस गड्ढे से निकलता है वो एक और रस्सी पर हाथ रख देता है और तभी तांजीरो के पीछे एक लकड़ी आकर लगती है जिसकी वजह से वो आगे की ओर गिर जाता है। फिर तांजीरो सोचने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी नीचे नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके सभी बिछे हुए जालों को सूंघना होगा। जिसके बाद वो एक गहरी सांस लेता है और सभी जालों को सूंघकर आगे बढ़ने लगता है। वो जैसे तैसे सभी जालों से बच रहा होता है, कुछ जालों में वो फंस भी जाता है लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता रहता है। वहीं हम साकुंजी को देखते हैं जो अपने घर में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर तांजीरो बहुत ही घायल हालत में पहुँचता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब गियो ने शकुंजी को एक लेटर भेजा था और उसमें लिखा था मैं आपके पास एक लड़के को भेज रहा हूँ जो डीमन स्लेयर बनना चाहता है। उसकी बहन एक डीमन बन चुकी है लेकिन मुझे यकीन है वो किसी इंसान को नहीं खाएगी। ये दोनों बाकी लोगों से अलग हैं और उस लड़के के पास आपके जैसी सूंघने की बहुत अच्छी ताकत है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं साकुंजी तांजीरो को अपना स्टूडेंट बना लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।